फ्रेंड्स, आज हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण नाम से ही पता चलता है कि ऐसी चीज़ों का संश्लेषण या सिंथेसिस जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो संश्लेषण होता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया में वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और जो लाइट एनर्जी है वो क्लोरोफिल की सहायता से आपको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और पानी के अणुओं को तोड़ देती है। तो सवाल ये उठता है कि हमें आखिर भोजन की आवश्यकता क्यों है? Why do we need food? चूँकि भोजन के जिस तरीके से गाड़ी तभी चलती है जब हम उसमें फ्यूल भरते हैं, पेट्रोल डालते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर भी एक मशीन है। ये मशीन तभी चलेगा जब हम इसमें भोजन रूपी ऊर्जा को डालेंगे। तो भोजन के ग्रेडियंट्स जो हैं कुछ पौधों से मिलते हैं और कुछ जंतुओं से। पौधों से मिलने वाले जैसे चावल है, दाल है, हरी साग सब्जियां हैं, फल है, रोटी है, ये सभी आपको पौधों से मिलते हैं, है ना। चावल, दाल, गेहूँ, फल, सब्जी और एनिमल प्रोडक्ट्स में आपको अंडा, दूध, मीट, मछली, चिकन, ये सभी आपको जंतु से उत्पाद हैं। अब है सवाल उठता है कि पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। जिस तरीके से हम किचन में खाना बनाते हैं वैसे पौधों का किचन कहाँ है? उनकी पत्तियां हैं। उनकी पत्तियां ही ये काम करती हैं, इसलिए पत्तियां ही पौधों का रसोई घर हैं। इनकी सहायता से ही पौधे खाना बनाते हैं। अब इनमें खाना बनाने के लिए पत्तियों का यदि हम आंतरिक संरचना को देखेंगे तो हमें यहाँ कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, लंबी पैलिसेड कोशिकाएं। इनमें क्लोरोफिल होता है और इसमें छोटे छोटे पत्तियों के निचले सतह पर बहुत सारे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। इन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए क्रिया क्या होती है। इस सूर्य के प्रकाश में जो सनलाइट से जो यूवी किरणें आ रही हैं, तो इन अल्ट्रावायलेट किरणों को में जो प्रकाश क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, वो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और ये क्वांटम एनर्जी के रूप में जो ऊर्जा आ रही है, इसको पत्तियां जो हैं उनमें उपस्थित क्लोरोफिल इनको उत्तेजित हो जाते हैं, इनको अवशोषित करते हैं और पौधे की जो जड़ें हैं उन जड़ों से जल जो है वो जाइलम कोशिकाओं द्वारा ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में जो स्टोमाटा है उनसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जाता है और आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण करने के बाद जब कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज भी होता है। तो इस पूरी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसमें देखिए स्टोमाटा जो है पिछली सतह पर आपको रंध्र दिख रहे हैं पत्तियों की निचली सतह पर, और ये पत्तियों में क्लोरोफिल है जो सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिणित कर रही है। और क्या बना रहा है? शुगर। और क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। लेके आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन का एक अणु है, ये दो आपके ऑक्सीजन के अणु हैं। ये जब जल के अणुओं से मिलते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का रिएक्शन है जिसमें हम 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स जब जल को क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये दोनों जब मिलते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन रिलीज होता है और 6 मॉलिक्यूल्स जल के भी बाहर आते हैं। ये दिख रहा है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण के दौरान पानी के अणु किस प्रकार से टूट रहे हैं। तो ये 2H2O है, यहाँ आपको 2 ये हाइड्रोजन है और ये एक ऑक्सीजन है। तो ये हाइड्रोजन जो है अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के अणु बाहर निकलते हैं। इसी से आपको 12H2O में से 6H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिणित हो रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो प्रकाश संश्लेषण आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।